गुरुदेव, बहुत सालों के बाद एक बड़े करप्शन केस ने पूरे भारतवर्ष को फिर से हिला दिया है। यह न्यूज़ इंटरनेट, सोशल मीडिया और सभी बड़े न्यूज़पेपर्स में छाई हुई है। यूएस गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी पर बहुत बड़ा करप्शन केस लगाया है, जिसमें 4 इंडियन स्टेट्स को ब्राइब करके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने का इल्ज़ाम है। यदि अडानी जैसे बड़े बिजनेसमैन या फिर ऐसे और करप्शन केस इंडिया में आते रहेंगे तो एक आम आदमी या युवा भारत सरकार पे या सिस्टम पे कैसे भरोसा करेगा? निस्संदेह धीरज, सारी दुनिया में विश्व गुरु की हैसियत रखने वाला भारत देश, उसके सबसे बड़े बिजनेसमैन के ऊपर विश्व स्तर पर इस तरह के भ्रष्टाचार के, स्कैम के आरोप लगते हैं तो हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए बड़े शर्म की बात है। इस संबंध में तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने बड़े स्तर पर, जितने बड़े व्यक्ति के द्वारा, उच्च पदस्थ व्यक्ति के द्वारा भ्रष्टाचार या स्कैंडल, स्कैम किए जाते हैं, उनको उतनी ही बड़ी सजा दोषी पाए जाने पर मिलनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उच्च स्तर पर इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ ऊपर ऊपर ही हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें बड़े गहरे में, निचले स्तर तक भी फैली हुई, और वास्तव में भ्रष्टाचार संपूर्ण मनुष्य जाति की समस्या है। इसे आइसोलेटेड किसी एक क्षेत्र विशेष के रूप में, देश विशेष तक सीमित होने के रूप में नहीं देखा जा सकता। मनुष्य भ्रष्टाचार करने के लिए क्यों हर तरह की सीमाओं को तोड़ देता है? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि मनुष्य के भीतर महत्वाकांक्षा की बीमारी पैदा हो गई। और ये महत्वाकांक्षा की बीमारी सिर्फ इसलिए पैदा हो गई है क्योंकि मनुष्य सोचता है कि हम जहाँ हैं वहाँ नहीं, किसी और जगह, उससे बड़ी जगह पहुँच जाए तो हमें सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। ये नासमझी जो मनुष्य के भीतर पैदा हो गई है, इस नासमझी के मूलभूत कारण, चाहे हम पृथ्वी के किसी कोने में, किसी देश में पैदा हुए हैं, हमें बचपन से यही सिखाने की कोशिश करता है कि जिंदगी में पैदा होने के बाद कुछ करना है। यानी हर व्यक्ति को हमेशा यही रास्ता दिखाया जाता है कि इस कमरे में बैठे हो तो इसकी सीलिंग, ब्रेक द सीलिंग्स एंड गो हाई, एंड कीप ऑन ब्रेकिंग द सीलिंग्स सो दैट यू कैन रीच नॉट द स्काईज बट ऑन द सेवेंथ स्काई। यानी मनुष्य के भीतर ये भाव पैदा हो गया है कि जब तक वो और आगे कहीं और नहीं पहुंचेगा तब तक वो सुखी, शांत या आनंदित नहीं हो सकता। और यही संपूर्ण बीमारी की जड़ है। एक दूसरा आयाम भी है जीवन का। दूसरा आयाम बिकमिंग की जगह बीइंग से संबंधित है। यानी हम और दूर और ऊंचाइयों पर भागते रहने से सुख, शांति या तृप्ति को नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि जहाँ हैं वहीं स्वयं की चेतना में, स्वयं की आत्मा में ठहर जाने से हमें वो विश्रांति, वो शांति, वो आनंद उपलब्ध हो सकता है। ये जो द डायमेंशन ऑफ बीइंग है, जो स्वयं में स्थित होने का विज्ञान है, जो स्थित प्रज्ञ होने का आयाम है, उस आयाम को ही अध्यात्म का प्राण कहा गया है। और आज पूरी धरती पर इस आयाम को फैलाने की जरूरत है। इस आयाम के संबंध में सारी मनुष्यता को अवगत कराए जाने की जरूरत है। और बिना इस आयाम से अवगत कराए हम मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, तृप्ति और परम आनंद को नहीं पैदा कर पाएंगे। इसलिए इस तरह के जो भी भ्रष्टाचार के, स्कैम के, स्कैंडल्स के केस हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में हो रहे हैं, इस अवसर पर मैं
हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया के सभी धनपतियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि ध्यान का विराट आंदोलन खड़ा करने की दिशा में जितना सहयोग वे दे सकते हैं, उनका सहयोग इस पृथ्वी पर हंसती हुई नई मनुष्यता को पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्हें आगे आकर इस विज्ञान को दुनिया के कोने कोने में मनुष्य जाति के हृदय में पहुंचाने का काम करना चाहिए। इस दिशा में एक कदम आगे आना चाहिए ताकि सच्चे अर्थों में वह मनुष्य जाति की सेवा कर सके। थैंक यू।